दुर्गापुर एक शांत गांव था जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही जीवन की हलचल शुरू हो जाती थी। यहाँ के लोग अपने छोटे छोटे घरों में आपस में जुड़े हुए एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। हरे भरे खेतों और बूढ़े पेड़ों के बीच बसा हुआ यह गांव हर मौसम में अपनी अलग छटा बिखेरता था। खेतों में काम करते किसान, बच्चों की हंसी और पेड़ों की छांव सब मिलकर एक सुंदर तस्वीर बनाते थे। पास बहती नदी की चमकती लहरें सूरज की रोशनी में सोने जैसी लगती थीं। गांव के बच्चे अक्सर इस नदी के किनारे खेलते और महिलाएं यहाँ पानी भरने आती। शाम होते ही गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होकर दिन भर की बातें और कहानियां साझा करते। बुजुर्गों की कहानियां बच्चों के लिए किसी जादू से कम नहीं थी, लेकिन एक कहानी थी जिसे लोग बस फुसफुसाकर सुनाते, पुरानी हवेली की। इस हवेली का नाम सुनते ही बच्चों की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों झलक जाते। हवेली पहाड़ी पर अकेली खड़ी थी, जैसे कोई भूला हुआ राजा। दूर से देखने पर भी उसकी भव्यता और वीरानी दोनों महसूस होती थीं। उसकी टूटी खिड़कियां और उखड़ी दीवारें बेलों से ढंकी हुई डर का कारण थीं। हवेली के पास से गुजरते हुए लोग अक्सर अपनी चाल तेज कर लेते। कहते थे, वहां कभी एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक भयानक त्रासदी के बाद सब बदल गया। हवेली की दीवारों पर अब भी उस परिवार की यादें बसी थीं। धूल भरी तस्वीरें, खाली कमरे और सन्नाटा। कोई आग की बात करता, कोई रहस्यमयी बीमारी की। कुछ लोग कहते थे कि एक रात अचानक हवेली में आग लग गई, तो कुछ मानते थे कि वहां कोई अजीब बीमारी फैल गई थी। सबसे डरावनी कहानी थी संजना की आत्मा की, जो हवेली में भटकती रहती है। कहते हैं, रात के सन्नाटे में हवेली से किसी के रोने की आवाज आती है। इसी डर से गांव का कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद हवेली के पास नहीं जाता था। हवेली की ओर जाने वाला रास्ता हमेशा सुनसान रहता। बच्चे गेट को छूने की हिम्मत करते,